वो आके कहता है मैं अल्फा मेल निकल आया हूं, ठीक है। तो करेगा कोई भी, पिटेगा पप्पू, ठीक है जी। तो ये पप्पू जी पिटने लगे हैं, ये जरा सुन लें, इनकी वजह से ये हम चला रहे हैं जी, ये सुन लें जरा जी। Krishna, who was a thief and used to makhan chor and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female, when the husband dies the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus, okay? Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures. ठीक है जी, everybody, सर ये मैंने नहीं कुछ कहा भाई, मैंने तो ना किसी को बुरा भला कहा। मैंने जब कहूंगा अगर किसी को बुरा भला तो आप मुझे तब कहिएगा, ठीक है। मैंने नहीं अपनी जुबान गंदी करनी भाई, मैं क्यों करूं, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं। मेरे साथ ऐसी ज्यादतियां आप करते हैं यार, ये बात अच्छी नहीं है आपकी जी। नथिंग भाई हमारे साथ हैं जी। नथिंग भाई, आप नॉन मुस्लिम हैं जी? जी कैसे हैं भाई, आमिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नथिंग भाई, आप हमारे सनातनी भाई हैं मेरे ख्याल से, जिनसे बात हुई थी पहले, राइट? नहीं नहीं, मुझसे एक हफ्ता पहले बात हुई है आई थिंक। मैं अच्छा, नॉन मुस्लिम। अच्छा नॉन मुस्लिम आप, वो हैं एक्स मुस्लिम थे, एक्स मुस्लिम है, जी जी जी। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से शायद पहले बात हुई थी जी। सर हुक्म करें, वेलकम, आ जाए जी मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला तो मैं आई थिंक आप किसी के बारे में ओपिनियन दे सकते हैं क्या? इस चैनल पे अलाउड है? नहीं नहीं, मतलब मैं ओपिनियन नहीं देना। नहीं नहीं नहीं, ओपिनियन नहीं, सवाल रख लेना, क्वेश्चन आंसर सेशन है तो सवाल रख लें, कोई दिक्कत नहीं। ओपिनियन आप नहीं जिसके मतलब, बारे में दे रहे हैं वो बंदा यहाँ मौजूद है, यानी मेरे बारे में। नहीं नहीं आपके बारे में नहीं, मतलब एक जो मेजोरिटी एक स्कॉलर है उनको मतलब नहीं नहीं बहुत नहीं सारे लोग फॉलो नहीं करते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, रहने दे रहने दे रहने दे, क्योंकि वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, अपने डिफेंस के लिए अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ठीक है हाँ, ठीक। डिसेंसी के खिलाफ है जी। हाँ, रख लें बात। हाँ तो मेरा दूसरा सवाल मैं रख लेता हूँ। एक, जैसे कि एक ट्राइब है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे। तो वो लोग क्या हो रहा है, अभी तक ह्यूमन से कांटेक्ट उनका नहीं हुआ, आप शायद जानते होंगे। तो अच्छा, मतलब मेरा सवाल ये है, मतलब अभी तक कोई भी मतलब ह्यूमन उससे कांटेक्ट नहीं हुआ है उन लोगों का। वो लोग मतलब नंगे रहते हैं, नंगे घूमते हैं, या फिर मतलब कोई भी उनका मॉरल एक फ्रेमवर्क नहीं है जो कि कहा जा सकता है कि किसी एक रिलीजियस उसको फॉलो करते हो। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब गॉड इतना मजबूर है कि वो अपना मैसेज उन लोग तक पहुंचा नहीं सकता? कि वो लोग हम्म, मतलब जानवरों की तरफ फिर रहे हैं, हम्म, कपड़े नहीं पहन रहे, इस तरीके से रह रहे हैं। तो मतलब इसकी क्या वजह है? जबरदस्त जबरदस्त सवाल है। अच्छा, इंसान तो उधर पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता? नहीं नहीं, वो लोग हमला कर देते हैं, मार देते हैं जो जाता है। तो बस ठीक है, फिर हमला कर देते हैं, फिर क्या करें। मसला पता है क्या बन गया है नथिंग भाई? मसला ये बन गया है, अफ्रीका में लाखों बच्चे रोडों पर नंगे पड़े हुए हैं, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं। क्या हम उनका इस ख्याल रख पाए हैं? वो तो नहीं मारते। क्या उन तक पहुंच पाया है? क्या हम पहुंच पाए हैं? हमारी इंसानियत पहुंच पाई है वहां पर? क्यों नहीं जा पा रहे हम? अच्छा, ये कौन सा हमला है जो उनको रोके हुए है? क्या उनके पास एटम बम है? नहीं क्या नहीं, है? क्या है? हम्म, मतलब एक क्रिश्चियन था, उसने बहुत पहले ट्राई किया था वहां पे जाने का, प्रीच करने का। तो उसको चले, उन मैं तो लोगों ने वो मार जगह, दिया था। हाँ, नहीं नहीं, वो हाँ, ठीक है, मार दिया था, मगर क्या फौजें नहीं जा सकती वहां पर? क्या उनके पास एटम बम है? क्या है? नहीं नहीं एटम बम नहीं है। एक तो उनका प्रॉब्लम ये भी है कि डिजीज का प्रॉब्लम हो जाता है ना, वो लोग एकदम सेपरेट रह रहे हैं ह्यूमन ट्राइब से। हाँ, तो पर वो ठीक लोग है, वेरी अचानक गुड। से। तो इसमें हाँ मसला, सबसे पहला मसला पता है क्या है? सबसे पहला मसला ये है, जिस चीज को समझना है आपने ये चीज समझनी है कि अल्लाह के लिए, आप ये जो सवाल है ना कि अल्लाह के लिए मुश्किल था, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि हम नहीं वहां जा रहे। आपने कहा मार देते हैं। हम नहीं कैप्चर कर सकते? हम उनको जाके नहीं सिविलाइज कर सकते? हम क्यों नहीं जा रहे? नंबर वन। अफ्रीका के अंदर कितने लोग पड़े हुए हैं, नंगे पड़े हुए हैं, भूखे पड़े हुए हैं, गरीब पड़े हुए हैं। साउथ अमेरिका के मत चले जाएं आप,
वहां के लोगों का क्या हाल है? मैक्सिको की स्ट्रीट्स के अंदर चले जाएं, रशिया की गलियों में चले जाएं, इंडिया की गलियों में चले जाएं, स्लम्स में चले जाएं, राजस्थान के एरियाज में चले जाएं, पाकिस्तान में आ जाएं, इधर एक बूंद के लिए बच्चे मर रहे हैं। कुत्ता काट जाता है ना तो वैक्सीन नहीं है। ये पाकिस्तान सिंध के अंदर, आपके राजस्थान के अंदर क्या है, लोग किन किन बीमारियों से मर रहे हैं। आप सोच रहे होगे सवाल तो मैंने किया था, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, तो ये मुझे कहां कहां घुमा रहा है। अब आपके सवाल का जवाब आने लगा है। अल्लाह ने जिम्मेदारी इंसानों पर ही डाली है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट चुके हुए हैं और उनको सिविलाइज नहीं कर रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो पैगाम जो हम तक पहुंचा नहीं पहुंचा रहे हैं, इसमें हमारी कोताही है। कमाल है, हमारी कोताही है। अल्लाह की जात ने जब अंबिया भेजे तो वो एक खास मकाम पर भेजे थे, खास मकाम पर रहने के लिए नहीं, बल्कि वहां से दावत फूटती थी, लोगों तक पहुंचती थी। ये बात है। तो ये समझना कि अल्लाह ताला कमजोर है ना, ये आप दूसरे एंगल से चीजों को समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं जिनको जो आगे से मारते नहीं है, ये चीजें नहीं करते, मगर हमें चाहिए हम उन तक मेडिसिन पहुंचाएं, उन तक उनका जो ड्यू राइट है वो पहुंचाएं, एजुकेशन पहुंचाएं, मेडिसिन पहुंचाएं, जो बेसिक फैसिलिटीज है वो पहुंचाएं। हम नहीं, वो नहीं पहुंचा पा रहे, इंसान इस दुनिया के अंदर नहीं पहुंचा रहा और एतराज कर अल्लाह के ऊपर। हमारा इम्तिहान है मेरे भाई, हम लोगों ने उनको कट ऑफ रखा हुआ है पीछे। अब वो अपनी तो मर्जी से कट मतलब ऑफ रहना चाहते हैं। अब आ जाते हैं एक और चीज की तरफ जो इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना है। प्रतीक भाई, वो चीज है कि अगर कोई ऐसे रह रहा है, अगर कोई ऐसे रह रहा है इंटेंशनली, क्योंकि दुनिया इस वक्त बहुत आगे जा चुकी हुई है, अगर कोई कल्चर इंटेंशनली इस तरह रह रहा है तो ये उसकी इच्छा है। मिसाल के तौर पर नथिंग भाई, अघोरियों का पता है आपको? अघोरियों का हिंदुओं में होते हैं वो लोग तो हिंदुओं में कुछ होते तो। हैं। कुंभ का मेला आता है 10-12 साल बाद। हम्म कुंभ का मेला आता हम्म है, उसमें लाखों की तादाद के अंदर आपको नजर आते हैं रोडों पर नंगे। आपने कभी उनसे हम्म पूछा कि क्या सनातन का खुदा इतना मजबूर हो गया कि आप लोग नंगे फिर रहे हो? क्यों कर रहे हो नंगे फिर रहे हो? वस्त्र त्याग दिए हैं, वेद में लिखा हुआ है वस्त्र पहनो, अपने अंगों को ढांको, क्यों नंगे फिर रहे हो? रोका किसी ने? नहीं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं भाई। यही हुआ है वहां। इसमें अल्लाह का क्या कसूर है? ऊपर वाले का क्या कसूर है? हम लोग ये अपने काम नहीं नहीं कर रहे। हाँ, मतलब सिंपल। तो फिर तो मतलब किसी एक के पास गाइडेंस पहुंचना इतना आसान है जैसे कि हम लोग हैं। अब हमारे पास तो कुरान रखा हुआ है, हम तुरंत खोल के हमने पढ़ हम्म, लिया। लेकिन हम्म, एक ट्राइब जो रह रही है उसके लिए गाइडेंस पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो हाँ, हम लोग जी बताइए। जबरदस्त जबरदस्त आपका बात है। जब आप ये कुरान खोल के पढ़ रहे हैं या हम कुरान खोल कर पढ़ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक पहुंचाएं। ये याद रखना है। अब मिसाल के तौर पर एक चीज कट ऑफ है, वो नहीं है दुनिया के साथ जुड़ी हुई, तो हम वहां पहुंचेंगे, हम वहां जाएंगे, हमें जाना चाहिए। हम मिसाल के तौर पर एक आयरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अफ्रीका के दूर दराज इलाकों को कवर कर रही है, जो इनसे पहले वर्जिन वैलीज जिनको कहा जाता है, अनटच्ड, जिनको इम्प्रेग्नेट समझा जाता था कि इम्प्रेग्नेबल है। तो वहां जाकर उन्होंने दावत का काम किया, पूरे पूरे गांव को इस्लाम कबूल करवाया। उनको जाना चाहिए वहां पर। अगर एक आदमी नहीं जा रहा तो इसमें हमारा हमारा क्या कसूर है? अल्लाह का क्या कसूर है? हमारा कसूर है। एक बंदा कुरान पढ़ता नहीं। वो मिसाल इसकी ये है कि एक आदमी था, वो उसके लंबे लंबे बाल और जनाब दाढ़ी भी निकली हुई और जुएं पड़ी हुई और गंदगी, जैसे अघोरी होते हैं गंदे मंदे से, बजम मली हुई भभूत। तो किसी ने उसको कहा, यार तुम्हारे इलाके के अंदर क्या वस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई टेलर नहीं है? तो लोगों ने टेलर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जा ये तेरे होने का क्या फायदा, तेरे कपड़े की दुकान का क्या फायदा, वो तो इतने लाखों लोग कुंभ के मेले में नंगे फिर रहे हैं। तो उसने कहा, मैं ठेका उठाया हुआ है, आए ना, आए मेरे पास, आगे ले लें, मेहनत करें। सवाल ये है कि अल्लाह की जात ने जो एहतमाम लोगों के जरिए किया था कि लोगों के पास ये पैगाम पहुंचेगा और वो उसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको एक मजे की बात बताऊं नथिंग भाई, कुरान में ना एक मिसाल दी है कुरान की, पता है किससे? बारिश से। बड़ी मजे की मिसाल है। कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान ही की और हिदायत की मिसाल दी है बारिश से। अल्लाह ताला कहते हैं कि ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते हैं सनरेज की वजह से। वहां से पानी पिघल कर छोटी छोटी नदियों, आबशारों, नालों में बहता हुआ छोटे छोटे नाले बनता है। नालों से बहता हुआ वो छोटी छोटी नहरों में गिरता है। नहरों से घूमता हुआ मुल्क मुल्क, गांव गांव घूमता हुआ दरियाओं में गिरता है।
और दरियाओं से घूमता हुआ समुंदर में, और समुंदर से फिर ओशन में चला जाता है, बहर के अंदर चला जाता है। अल्लाह ताला ने इस सारे सिस्टम की मिसाल हिदायत के साथ दी, गाइडेंस के साथ, कुरान के साथ, जिक्र के साथ। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर से वो पानी मेल्ट होकर बखारात बनता है, कई समुंदर के बखारात बनते हैं, वो मिलते हैं। पानी जिस तरीके से अपनी जगह बनाकर फैलता है और शुरुआत होती है उसकी, और फिर बादलों की टुकड़ियां बनकर पूरी दुनिया के ऊपर छा जाती हैं, जहां उन्होंने बरसना होता है वो बरसते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने खुद कार ऑटोनॉमस सिस्टम एक पैदा किया हुआ है, जो हमें पानी, फसलों को, हरियाली, वेजिटेबल्स के लिए, तालाबों के अंदर जानवरों के लिए, जंगलों में जानवरों के लिए पानी, इंसानों के लिए तालाब बनाना, ये सारी चीजें ऑटोनॉमस सिस्टम के ऊपर है। इसी तरह हिदायत है। हिदायत का सिस्टम यह है कि जिन लोगों के ऊपर ये हिदायत आई थी ना, या जिन लोगों के पास ये पैगाम पहुंचा, अब उनकी ड्यूटी है वो उस तक पहुंचाएं। ठीक है? तो जब इंसानों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है ना, तो फिर हम अल्लाह के ऊपर ही डाल सकते हैं। जबकि कुरान, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा के अंदर मौका ये बयान कर दिया गया हो कि फल युबलग शाहिदुल गायब, कि अब शाहिद जो है, हाजिर जो है, वो गायब तक पहुंचाए। अब हमारी गलती है। अब मुझे पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा, अगर आप मुसलमान हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो फिर आपकी जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग की तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि जैसे आप खाने पीने के लिए करते हैं, जैसे मेडिसिन के लिए करते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन के लिए करते हैं, वैसे उनकी हिदायत और आखिरत के लिए भी बंदोबस्त किया जाए। इसमें अल्लाह का कसूर नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। सॉरी नथिंग भाई, एक पॉइंट मिसिंग रह गया, सॉरी। मैं आपको, काफी देर खामोश रहे आप, और थैंक यू, आपने पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे हैं। एक पॉइंट जो है ना अनअटेंडेड रह गया, वो ये है कि कुरान में लिखा हुआ है लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के अंदर एक रहनुमाई करने वाला भेजा गया है। ठीक है? हर कौम के अंदर एक नजीर भेजा गया है, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा गया है। हो सकता है उनके पास भी भेजा गया, उन्होंने मार दिया हो, जैसे आप कह रहे हो क्रिश्चियन को मार दिया। हो सकता है उनके पास भेजा गया हो, उन्होंने मार दिया। आपको सवाल कह सकता है, आप कह रहे हो सकता है। मजे की बात बताऊं, कुरान में लिखा हुआ है कि पिछली कौमें अपने अंबिया को कत्ल कर देती थी, आरों से काट देती थी। हो सकता है उसी कबीले के बारे में जिक्र हो। अब जब वो कबीला अंबिया को, रसूल को खुद काट रहा हो, मार रहा हो, हु नोज, आयो, या तो अब उनके पास जाएं, इंटरव्यू लें। नथिंग भाई, एक चीज ऐसी करें आपके, उनके पास जाएं, दूर से ही, दूर से ही ना, कहीं आपको भी ना वो लड़का दे, तो दूर से ही आपने खड़े होकर कहना, मैं तंग नहीं करने आ रहा, बस एक सवाल पूछना है, इंटरव्यू लेना है, वादे हक पर जाकर कंफर्म करना है कि बताओ तुम्हारी नस्लों में कोई कहानी वगैरह है कि कोई आया था, किसी ने तुम्हें बताया हो ये पैगाम वगैरह, उनकी जुबान को थोड़ा ट्रांसलेट करके। अगर वो कहेंगे नहीं, कोई भी हमारे पास ऐसी स्टोरी नहीं है, हाँ फिर हम बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहा हाँ कोई ऐसी स्टोरी है हमारे पास, किसी ने 4-5 बातें हमें की थी, मगर हमने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया कि ये पागल हो गया और उसको मार दिया, हाँ, तो फिर पोजीशन हमारी ठीक होती नजर आएगी। ये एक पॉइंट रहेगा था जो अनअटेंडेड था, आपका जो कोर इशू था। जी, अब मैं कंप्लीट हूँ, इस पे कोई बात है जरूर करें। तो आपने सही कहा, उनसे मतलब कांटेक्ट करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज तो कोई जानता है, क्योंकि अनटच्ड रहे हैं, कोई कोई भी नहीं जानता अभी तक। हमारे मतलब इस एरिया में कोई आया ही नहीं है उनके ट्राइब का, तो मतलब हम लोग उनसे कांटेक्ट करना, उनसे बात कर पाना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन आपने जो सवाल दिया मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आई वुड ट्राई टू। हाँ हाँ हाँ, इसको देखें। हो सकता है किसी को उनकी जुबान समझ, कोई इंटरव्यूज वगैरह का उनके यूट्यूब वगैरह पर चेक करें, हो सकता है किसी ने उनके कल्चर के बारे में जानने की कोशिश की हो। अगर देखें, अगर हमें पता ही नहीं चला कि उनकी इंफॉर्मेशन या उनके बारे में, थोड़ी सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनके पास कोई आया नहीं? क्योंकि हमें ये वेरीफाई, नथिंग भाई, करना बड़ा जरूरी है इससे पहले कि हम किसी को भी कटहरे में खड़ा करें कि किसकी गलती है। राइट? पहले हमें कंप्लीटली उसको देखना है। तो मैं भी देखूंगा, आप भी देखना, फिर उस पर मजीद अच्छी बात हो जाएगी। जी ठीक है। थैंक यू नथिंग भाई, थैंक यू, ओके, थैंक यू। ओम भाई हमारे साथ है, ओम जी। ओम भाई कैसे हैं? बस ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। बस स्ट्रीम्स के चंद मिनट रह गए हुए हैं। ओम भाई को मैंने ले लिया है, और 2 नॉन मुस्लिम्स मैं देखता हूँ। जैसा मैंने बताया था, जल्दी शुरू की जल्दी खत्म होगी, ठीक है? क्योंकि मैंने सफर पर निकलना, मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। मगर जो नॉन मुस्लिम्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा उनको जरूर ले लूं, जितने ले सका। जी ओम भाई, आप, आवाज आ रही है, वेलकम। थैंक यू। बस मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जैसे आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे अभी नथिंग भाई से भी, और पहले भी काफी अच्छी बात हुई आपकी एटर्नल भाई से। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जब आप बोल रहे थे कि पवित्र करके वहां जा सकते हैं काबा शरीफ में, तो और ये उसकी शर्तें हैं, हमारा घर है,
बिल्कुल सही है, बात है, जिसका घर है उसकी शर्तें होंगी, है ना, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने घर थैंक यू। में जैसे मर्जी रहो। लेकिन मेरा दिमाग में उस टाइम पे क्वेश्चन आया। जी जी क्वेश्चन क्या आया मेरे दिमाग में, बस एक ही क्वेश्चन है, इसका जवाब जैसे मर्जी आप दे देना। जी जी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि एक बंदा है जो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, मुस्लिम है, था, सब कुछ है, बाद में उसने इस्लाम को त्याग दिया, इस्लाम छोड़ हम्म, दिया और एक्स मुस्लिम बन गया, और हम्म, उसका चेहरा भी पब्लिक नहीं है, ठीक है, हम्म, वो लोगों की नजर में मुसलमान है, ठीक है, लेकिन हम्म, वो मन से त्याग चुका है उस चीज को। अब उसके हम्म, पासपोर्ट में, उसके आधार कार्ड या जितनी भी आइडेंटिटी है उस सब में उसका रिलीजन मुस्लिम लिखा हुआ है, जो हम्म, इंडिया के हिसाब से होता है, नाम उसका निसार शेख लिखा हुआ है मान लो। तो हम्म। अब वो बंदा अगर ज्यादा आता है वो तो जा सकता है, अब उसकी आत्मा पवित्र है या उसकी नीयत कैसी है, इसका फैसला कौन करेगा? अच्छा, दो चीजें समझनी है। आपके घर में चोर आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। वेरी गुड, नंबर वन। नंबर दो, जब मक्का फतह हुआ था, 7 मुनाफिकीन भी थे बीच में। कई एक मुनाफिकीन भी तो गए होंगे हम्म। ना, कई जंगों के अंदर मुनाफिकीन भी हम्म। तो लड़े हैं। तो उनकी आत्मा पवित्र नहीं हम्म। थी? ऊपर से कुछ थे, बाहर से कुछ थे। इसको आपने एक चीज समझना है, दो चीजों में फर्क समझना है। ऐसा नहीं है कि जो जाएगा तो जल जाएगा। हाँ जी, हम्म। जाएगा तो जल जाएगा, ऐसा नहीं है। एहतमाम है, यानी आप ये कहते हो कि यार मेरे घर में आना है, मेरे घर का दरवाजा ये है और इस टाइम आना है। अब चोर आएगा तो चोर तो किसी टाइम भी आ सकता है। चोर का क्या है, चोर तो हम्म। बुरा ही समझा जाएगा। तो ये समझना आपने, मुनाफिकीन भी दाखिल हो सकते हैं मक्का के अंदर, दाखिल हुए हैं, रहते रहे हैं। और मुनाफिकीन बिल्कुल दाखिल हुए हैं उसके अंदर, और जिस तरह मैंने आपको चोर की मिसाल दे दी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। अगर ये है, इसमें आपने ये समझना कि एक इंसान का मॉरल ग्राउंड है। मिसाल के तौर पर मैंने कई ऐसी पिक्चर्स देखी कि खाना कबा के सामने खड़े होकर ना किसी एक्स मुस्लिम की तस्वीर लगाकर वो पोस्ट लगाई हुई थी। मैंने देखी कि उन्होंने दिखाया कि खाना कबा, वो बड़े खुश होते थे, ये जो दो चपड़गंजी है जो आजकल हिंदुइज्म के बारे में भी गालियां बक रहे हैं, वो जो है खारिश है और दूसरा जुलाब। एक खारिश और जुलाब, ये जो दो हैं, करण अर्जुन, दो अनमोल रतन, वो जो हैं वो, उनकी तस्वीर किसी ने लगाई हुई जी खाना काबा के अंदर बैठ के। वो खाना काबा गया है तो उनकी तस्वीर लगा के स्क्रीनशॉट लेके तो कहता है जी देखो मैं खाना काबा के अंदर भी इन जुलाब और खारिश की तस्वीर नजर आ गई है। तो मकसद कहने का ये है, मुनाफिकीन है, चले गए। मैंने जैसे कादियानियों की मिसाल दी, कादियानी क्या करते हैं, जब यहाँ से यूरोप वगैरह, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं ना, तो वहां की नेशनैलिटी मिल जाती है। तो उस पासपोर्ट के ऊपर वो जाके उम्रा भी कर रहे होते हैं, हज भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो धोखा दे के जा रहे हाँ हैं नहीं, ना, वही ठीक है मैंने बात। बोला ना, जिसकी आइडेंटिटी तो हम्म, क्लियर है वो तो ठीक है, जिसकी आइडेंटिटी हम्म, क्लियर नहीं है, मतलब इतनी प्रोटेक्शन भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है, मतलब जा सकता मुनाफिक एक आदमी जा सकता है वहां हाँ, पर। जी 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 हाँ। जी, मुनाफिक जा रहा है, कुफार जा रहे हैं, आइडेंटिटी छुपा कर जा रहे हैं। और जितना एहतमाम, जब वो पकड़े जाते हैं, कई एक दो पकड़े भी गए हैं, उनको फिर वो जेल में डाल देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। मगर एक बंदा अगर जा रहा है किसी के घर के अंदर, तो ये एथिक्स के खिलाफ है, एटिकेट्स के खिलाफ है, मैनर्स के खिलाफ है। मगर ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि वहां करंट लगाया हुआ है और सिर्फ मुसलमान किसी का ईमान चेक हो रहा है, ऐसा नहीं है। मगर जो हम्म। शरायत हमने रखी है हम्म। वो जाहिर के ऊपर रखी है, वो हमने नहीं रखी। वो अल्लाह की जात ने, देखिए जब भी कोई नियम बनता है ना, वो नियम मनुष्य को देखकर लगता है। मनुष्य को देखकर नियम इसलिए लगता है कि पूरी दुनिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इसी नियम पर खड़ा है कि एक इंसान की इंटेंट क्या है या उसका रिजल्ट क्या है, यानी उसकी नीयत क्या थी, उसका मन विचार क्या थे, और जो उसने कार्य किया है वो हानि हुई है या किसी की हिंसा हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, इस चीज को देखकर अब ये है कि हमारा जो क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया ये था कि अल्लाह को एक और अल्लाह के रसूल को मानता हो। अब ये हमारा उसूल है, इसको लेकर हम चलते हैं, इस एतबार से आ जाए। अब मिसाल के तौर पर आप अपने घर के अंदर रिश्तेदारों को दावत देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ओम भाई, आपकी होती है हम्म। शादी, आपका विवाह है, आप विवाह पर हम्म। अपने परिवार वालों को न्योता देते हैं, वो आ जाते हैं। अब उन परिवार वालों के अंदर कोई ऐसा भी होगा जिससे आपको बड़ा क्रोध होगा, क्योंकि उसने कभी आपकी बहन को या आपकी अम्मा को या आपके अब्बू के साथ बदतमीजी या कुछ धोखा किया होगा। परिवार में होता है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, कजन के साथ, दीदियों के साथ, खालाओं के साथ, अम्मी की बहन के साथ कभी हो जाता है झड़प, की इंसान है। तो मगर जब विवाह के अंदर बुलाते हैं तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं, आपको वो पसंद नहीं होते, मगर विवाह के अवसर के ऊपर आप कहते हो चलो यार अब आ गए हैं तो क्या करें, बस अब ठीक है, गुजारा है, लेकर चलना भी तो है। तो अब एक वो मुनाफिक आ गया है, तो ऐसे तो नहीं है ना कि हम हर एक तलवार उतार कर चेक करें कि उसने खतना किया हुआ कि नहीं किया हुआ, नहीं। डॉक्यूमेंट्स हैं, हुकूमतें हैं, उसके मुताबिक हम चलते हैं, सिंपल। ठीक है मेरा भाई।
नहीं, जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसमें तो खतना भी अगर चेक करेंगे तो खतना भी हो रखा होगा ना। हाँ हाँ हाँ, खतना भी मुनाफिक, वो वही तो कह रहा हूँ ना, वो मुनाफिक की कैटेगरी में आ जाएगा ना, वो बात आपकी कवर हो गई अब उसमें। मैंने नाम मैंने निसार शेख का लिया, आप समझ ही गए हो, तो निसार शेख है एक्स मुस्लिम साहिल, तो अगर वो जाएगा तो भैया उसको कोई रोक नहीं सकता। अब उसका चेहरा तो चलो पब्लिक आ रखा है, अगर पब्लिक ना आ रखा हो किसी का, है हाँ ना, उससे बात पूछ ये है। लो। हाँ हाँ, उससे पूछ लेना, उसका नाम तो आपने ले लिया है, उससे पूछ लेना कि वो जाना चाहेगा, ये ना हो आपके चक्कर में जाए, हिंदुओं को खुश करने में वापस उसका सारा है। हाँ ये भी ध्यान रखना जरा नहीं ओम नहीं, भाई। उसका तो चेहरा मैंने हाँ पहले ही क्राइटेरिया क्योंकि दे दिया ना आजकल कि चेहरा क्योंकि जिसका आजकल पब्लिक ना हो। क्योंकि आजकल सार उतरने के बाद हाथी का लग नहीं रहा। हाँ ये दिक्कत है, ख्याल रखना जरा। ठीक है। हाँ चलो, बहुत चलो बस यही शुक्रिया, अपना क्वेश्चन था ख्याल मेरा। रखो। थैंक यू, थैंक यू। अपना ख्याल रखो। ओके ओके, बहुत शुक्रिया। भाई अपनी, हाँ, सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, सावधानी। हाँ 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 हाँ, ये राजधानी। ख्याल रखना बाबूजी, धीरे चलना। हाँ ये ना हो रगेड़े जाओ। हाँ उधर जाकर साहिल कह रहा हो ओम वो क्या बकता रहता वो, ओम वो गलत ही बोलता रहता, वो कहीं जाके करे उसका स्वाहा हो जाए ना उधर, ये ना हो स्वाहा के चक्कर में रगेद दिया जाए। हाँ राहुल राजकार हमारे साथ है, सनातनी भाई हैं जी, राहुल भाई। जी राहुल भैया, कैसन हैं? अरे कुछ बोलिए तो सही, क्या कोनो समस्या हो गई? ना भैया, समस्या क्या होगा। अरे धन्यवाद, स्वागत है आपका राहुल भैया हमारे घर पर। धन्यवाद भैया आपका, कम से कम ले जी तो जी लिए। जी जी राहुल भाई, क्यों नहीं लेंगे, प्यारे भाई हैं आप अच्छा, हमारे। मुझे एक बात आप बताइए, जी। क्या इस्लाम में मंदिर को तोड़ना हराम है? ओहो, थोड़ी देर पहले बात हो गई है, थोड़ा पीछे जाकर सुन लीजिएगा। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा आप जो बोले थे उस पर थोड़ा सा डाउट है ना, इसलिए हाँ तो मैं डाउट रखते हैं, यहाँ हाँ पे ये आया। सही है। हाँ ये सही है, डाउट रखते हैं जी। आप एक बात मुझे क्लियर कर दीजिए कि इस्लाम में मंदिर तो ना हराम तो नहीं है, फिर मुझे आपने एक पीछे भी सुन अरब लिया कंट्री जी। में वहाँ पे मंदिर का क्यों नहीं है भाई? ओए होए, अभी रिसेंटली तो हमारे कई सनातनी दोस्त कह रहे थे दुबई में भी खुल गया है, रियाद में भी मंदिर खुलने वाला है, बहरीन में भी हाँ, मंदिर खुल गया दुबई है। में, सुनिए तो वो सुनिए, अरब कंट्री थी है ना। दुबई अभी में मोदी साहब खुला गए थे है ना, क्योंकि उद्घाटन उद्घाटन हो करके आए थे। सकता है कि दुबई के लोग अब उस जहालियत से बाहर निकल रहे हैं, जिस चले वो जहालियत में आपकी, 1400 साल से रहते थे, उससे बाहर मेरा निकलना भाई, चाह रहे हैं अब वो लोग। मेरा भाई, अगर आप हम्म थोड़ा तसल्ली से सवाल रखेंगे तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जिन मूर्तियों को आप पूज रहे होते हो, इनको जाहिलियत हम्म। खुद आपके सनातनी बोल चुके हैं। दिखाऊं? वो बोलते हैं जो मूर्तियों की पूजा करते हैं वो नपुंसक की पूजा, श्री कृष्णा को नपुंसक बोला है उन्होंने। अच्छा, ठीक है, कहाँ पे है, निकालिए तो। ये निकालता हूँ, ये देखो, ठीक है चलिए जी, निकालिए। ये देखें, अवतार को मानना नपुंसक की पूजा करना है, ये देखें जी, रेफरेंस में दिखाता चलिए हूँ। ना, वो निकालिए ना, निकालिए निकालिए। तब तो मैं जी भी जी जी, बोल दूंगा ना कि मोहम्मद माधर चूता ऐसा रण। ये देख, ये गलत है ना, अब मैं दिखाऊंगा। ये गलत है ना, ऐसे नहीं, कितने प्यार से बात हो रही है, ये ज्यादती है। हाँ ये गलत है, अभी दिखा देता हूँ, रेफरेंस मांगो। आपका सनातनी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मुझ पे काहे भड़क रहे हो, कमाल है यार। चलो इतनी देर तुम ये सुन लो, आपके लिए राहुल भाई, ये आपके लिए स्पेशली। Krishna, who was a thief and used to Makhan Chor and all those gods or avatars or whatever. So, who has given the sati to the female when the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that left, right, and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. भाई ये उन्होंने बताया, कृष्णा जो है माखन चोर था, ठरकी था, एक नंबर का लड़कीबाज था, 8 साल की बच्ची को ठोकने वाला श्री कृष्णा था। ये वही ये बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, ये बता रहा है।
रुक्मणी की सील तोड़ने वाला, उसकी यूनी से सिंदूर टपकाने वाला, ये श्री कृष्णा था। ये श्री भागवतम में लिखा हुआ है और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा। भाई मैंने नहीं कहा, मुझ पे नहीं गुस्सा करना, ठीक है। 8 साल की बच्ची को ठोकने वाला श्री कृष्णा, ये उन्होंने लिखा, मैंने नहीं सर मैं नहीं बात करता, वो मैं नहीं बोल दी, वो लोगों मैं नहीं बोल दी, मेरे ची श्री कृष्णा बोल दा। हेलो जी, ये मूर्ति का रेफरेंस ले ले। ये मूर्ति को पूजा करना और अवतार मानना श्री कृष्णा नपुंसक है। ये देखे सत्यार्थ प्रकाश और सफा है 252, आखिरी 3 लाइनें पढ़ लें। कहते हैं उसका अवतार कहना, ये आखिरी 3 लाइनें आखिर से पढ़ रहा हूं। उसका अवतार कहना, जानो बंदिया के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के प्रदर्शन करने की बात कहना है। बंदिया किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट, नपुंसक को, छक्के को, हिजड़े को। तो अवतार कहना ऐसे है जैसे छक्के, अवतार इज इक्वल टू छक्का, अवतार इज इक्वल टू नपुंसक, अवतार इज इक्वल टू बंध्या, अवतार इज इक्वल टू खुसरा, अवतार इज इक्वल टू खुसफुस। खुसफुस मैं नहीं कहता, स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है। तो उसका अवतार कहना, जानो बंध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है। यार हम पे किस चीज का मुझे आज तक नहीं समझ आई। मेरे पे गुस्सा, मुसलमानों पे गुस्सा क्या है, मुझे नहीं आज तक समझ आई। मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये रेफरेंस नोट कर लें जी, अवतार इज इक्वल टू छक्का, ये नोट कर लें। सत्यार्थ प्रकाश पन्ना 252, 252 पेज है। इस पे प्रश्न पूछा गया था कि क्या अवतार बनाना बात झूठी है? उसने कहा हाँ हाँ झूठी, हाँ हाँ तू झूठी अवतार मक्कार, तू झूठी अवतार मक्कार। ये आपके लोग बोल गए, यार मेरा क्या कसूर है मुझे बताओ। अब मैंने इतनी बात ही की ना कि ये कहा, अब गाली पे आ गया। अच्छा खुद बोल रहा है वो जहालियत से निकल गए, मैं चुप करके मैंने से कहा, मैंने कहा अगर आप इस बात पे आ रहे हो तो जहालियत तो मूर्ति पूजा को आपके लोगों ने कहा है, गाली पे आ गया। बस इतनी सहन शक्ति है। किसने शुरू किया? तुमने बोला ना कि 14 साल से जहालियत थी, आपने बोला ना यार, मैंने तो नहीं ना गलत बात बोली थी। तो फिर मुझसे सुनोगे नहीं क्या? मुझसे क्या सुनना है तुम लोगों ने, खुद ही बड़ा कुछ कहा हुआ है, मैंने इधर छनकना करना है। लो जी, अजय देवगन स्वयं खुद हमारे साथ आ गए हैं जी। अजय भाई हेलो जी 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 भाई जी स्वागत है प्यारे भाई जी। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, स्वागत अरे किया आपने, बहुत अच्छा लगा। जी 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 मेरा प्यारा भाई, बड़ा वेलकम आपका। कैसे हैं? ठीक हैं सनातनी भाई आप जी हमारे? बिल्कुल, मैं पहली बार आया हूँ आपके यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, जी जी चलें, बड़ा बड़ा आपका स्वागत है जी। अच्छा माइक से जी। शोर आ रहा है, जरा इको आ रही है। यूट्यूब वगैरह कुछ ओपन किया हो तो उसको बंद कर लें। और यूट्यूब मेरे साथ बैकग्राउंड में चल रहा होगा, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। जी मैंने ऑफ कर दिया। अभी जी, आ रहा है जी। शोर? अभी सही आ रही है आवाज? हेलो 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 चलें ऐसे करते हैं, आप बोलेंगे नहीं आ रही है, आ रही है, शोर आ रहा है। चले कोई नहीं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आप अपना माइक म्यूट करें। हाँ जब आप म्यूट करेंगे मैं बोल लूंगा, फिर जब मैं आपको कहूंगा आप बोल लीजिएगा। सबसे पहले मुझे ये बता दें, आप हमारे सनातनी भाई हैं, जो कि बिल्कुल निश्चय है, मुझे नजर आ गया कि आप हमारे सनातनी भाई हैं। सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप आर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं या नॉर्मल सनातनी हैं, ये चीज मुझे बता दीजिएगा, इसके बाद आप बात शुरू कर सकते हैं जी। जी देखिए, मैं बिल्कुल सनातनी हूँ और मैं आर्य समाज से भी ताल्लुक रखता हूँ और नॉर्मल सनातनी भी हूँ। अब आप बोलिए, मैं माइक ऑफ कर देता हूँ। जी जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बड़ा मजा आ गया। आपने कहा कि आप जो है ना वो सनातनी भी हैं और ऐसे सनातनी हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया कि आर्य समाज से भी ताल्लुक रखते हैं। ये जी एक प्रश्न मैंने पूछना है, ठीक है जी। ये है जी प्रश्न ये है, सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास के अंदर
और सफा है 185। जी जी सर, पहले तो मुझे आप सिंपल सा ये, मैं माफी चाहता हूँ आपको, मैंने बीच में डिस्टर्ब किया, पर मैं ये चाहता हूँ कि ये सत्य प्रकाश जी जो है वो है कौन, ये मुझे बता दीजिए जरा। जी थैंक यू, माइक म्यूट कर लिया।